हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने परिवार में। देखिए क्या होता है कि कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय तक पढ़कर अच्छा रिजल्ट नहीं करता है और एक स्टूडेंट ऐसा होता है। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट जो लंबे समय तक पढ़कर अच्छे रिजल्ट नहीं करते और एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि बहुत कम समय तक पढ़कर अच्छा रिजल्ट कर जाता है। आखिर दोनों में ये क्या अंतर होता है कि एक स्टूडेंट लंबे समय तक पढ़कर भी रिजल्ट नहीं एफर्ट कर सकता है और एक स्टूडेंट जो कम समय तक पढ़कर भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा कर सकता है। तो कर लेता है, कर सकता नहीं, कर लेता है। तो आज इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा और कैसे आप अपने एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स कम समय में पढ़कर भी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिएगा। जरूर आप यहां से कुछ सीख कर जाइएगा। अगर नहीं सीख कर गए तो फिर वीडियो डिसलाइक कर दीजिएगा या कमेंट में जो बोलना है वो बोलिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं बहुत अच्छा आपको कुछ सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए अपने वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए आपको दो काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। यहां पर है कि हाउ टू डू स्मार्ट वर्क इन योर डेली स्टडीज, यानी डेली स्टडीज में, रोज के पढ़ाई में स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। देखिए एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो आज मैं स्मार्ट वर्क आपको बताऊंगा करना और उसी स्मार्ट वर्क, वही स्मार्ट वर्क करके आप अपने एग्जाम में कम समय में पढ़कर भी अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं स्मार्ट वर्क वीएस हार्ड वर्क, यानी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में अंतर बताऊंगा, ठीक है। ये कौन कौन से रूल्स फॉलो करके आपको स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। यही आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप ये हार्ड वर्क तो आप करते हैं या नहीं, हार्ड वर्क तो करते ही हैं, इसके साथ साथ अब आप स्मार्ट वर्क करना सीखिए। और स्मार्ट वर्क जब करना सीख लेंगे तो वादा है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे कम समय में पढ़कर भी। मैं वीडियो को देख लेता हूं, बढ़िया तरीके से वीडियो चल रही है, हाँ सब कुछ बढ़िया तरीके से दिख रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए सब कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना है स्मार्ट वर्क के लिए। पढ़ाई में कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर रूल्स को फॉलो करना है, द रूल ऑफ गोल्डन आवर मेथड। अब ये गोल्डन आवर मेथड क्या है अपने पढ़ाई में, इसको कैसे अप्लाई करें। गोल्डन आवर मेथड, ध्यान रखिएगा, गोल्डन आवर मेथड। अब ये क्या होता है सर, तो देखिए गोल्डन आवर मेथड कि जो आपके दिन भर का, जो आपके लिए बेस्ट टाइम हो, 24 घंटे में दिन भर के जो सोकर उठने के बाद जो कौन सा ऐसा टाइम है जो आपके लिए बेस्ट है, उसी को बोलते हैं गोल्डन आवर मेथड। जब आप सुबह में, आप सपोज डेट आप 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, कभी भी उठते हैं, उसके बाद के 1 घंटा, उसके बाद का 1 घंटा आपके लिए गोल्डन आवर होता है। उसी 1 घंटे में चाहे आप जितने बजे भी जगे, उसी 1 घंटे में अपना पूरा एफर्ट लगाकर आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद देखिए आपका पूरा दिन कितने अच्छे से जाता है, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा दिन जाएगा। बस आप जब सो कर उठते हैं, चाहे जितना बजे भी उठते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप 4 बजे उठिए, चाहे 5 बजे उठिए, चाहे जितने बजे आप उठते हैं, उसका 1 घंटा, उसके बाद का 1 घंटा आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ाई करना है, एफर्ट लगाना है, जितना आप कर सकें, वही कहलाता है आपका गोल्डन आवर मेथड, ठीक है। वही आपके लिए गोल्डन आवर मेथड है और यहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद जब 1 घंटा आप पढ़ाई करके उठेंगे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा और पूरा दिन आपका खुशी खुशी जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका कि रूल ऑफ गोल्डन आवर मेथड, ये फर्स्ट रूल था, ठीक है, स्मार्ट वर्क। दूसरा, बी इन योर ओन टीचर। बी इन योर ओन टीचर, आपको खुद का टीचर बनना पड़ेगा, आपको अपना टीचर बनना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि
खुद का टीचर, जैसे हमारे टीचर होते हैं, हमेशा हमें गाइडिंग करते रहते हैं, ऐसे पर क्वेश्चन पूछते हैं, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, क्वेश्चन नहीं बताने पे हमें सुनाते भी हैं और हमें दंडित भी करते हैं। उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि आप अपना खुद का टीचर हैं, खुद का, आप अपना खुद का टीचर है। जब भी आप पढ़ाई करें तो खुद से क्वेश्चन पूछें कि सपोज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इससे समझिए कि इससे और कितने फार्मूले निकाल सकते हैं, ये फार्मूले किस लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, याद करते हैं, और इस पे कितने सारे क्वेश्चन ड्राइव कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन अपने खुद से पूछिए। तब आप खुद का टीचर बन पाएंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। जितना गाइडिंग हमारे टीचर करते हैं, जितना गाइडिंग हमारे टीचर करते हैं, उतना ही गाइडिंग आपको खुद को करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं, टीचर हमारा टाइम वेस्ट नहीं करने देते हैं। उसी तरीके से थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो तुरंत अपने आप को बोलना है टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, चलो अपने ये सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और सारे क्वेश्चन एफर्ट लगाते हैं सारे क्वेश्चन का, चाहे वह साइंस हो चाहे मैथ्स हो। यानी जितना गाइडिंग हमें टीचर करते हैं उतना ही आपको खुद का टीचर बन के अपने आप को गाइडिंग करना है। तो ये था आपका स्मार्ट वर्क का दूसरा रूल कि आपको खुद का टीचर बनना है। हर गलतियों पर अपने आप को दंडित करना है। कोई भी गलती हो अपने आप को दंडित करना है, जैसे हमारे माता पिता या हमारे गुरु स्कूल में टीचर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका दूसरा गोल्डन रूल। चलिए अगला 3 नंबर है प्रोकास्टिनेशन। ये क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि क्लास में वैसे चीज़ों को अपने दिमाग में रन करते हैं, ऐसे चीज़ों को चलाते हैं जैसे कि हमारे लाइफ में उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमारे क्लास में टीचर्स ने कुछ बोला, और यानी कि कुछ अपशब्द बातें, या कुछ क्लास में आज वो बहुत अच्छी मुस्कुराई थी, आज वो हमें ऐसे बात बोली थी, आज टीचर ने उस लड़की के बारे में ये बोला था, ठीक है। इस तरीके का हमारे दिमाग में थॉट चलते रहता है। इसी प्रकार का, इसी को बोलते हैं हम प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन यानी कि बिना किसी काम का हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार का थॉट चलते रहता है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं या कुछ अच्छे काम करने बैठे तो ऐसे ऐसे थॉट हमारे दिमाग में चलने लगता है जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसी को बोलते हैं हम प्रोकास्टिनेशन। क्या? प्रोकास्टिनेशन। तो अब होता है, अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि प्रोकास्टिनेशन को सर दूर कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट से हम मिलते हैं, तो ये सारे, हम एक टीचर हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे बताते हैं सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आती है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम का साझा करना पड़ता है। तो उसी का हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं कि कैसे इन चीज़ों को हम दूर कर सकते हैं। इन रूल्स को, अलग अलग रूल्स को स्मार्ट वर्क करके, अलग अलग रूल्स का फॉलो करके कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये स्टूडेंट से मिलने के बाद ही पता चलता है। जब स्टूडेंट से हम मिलेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या क्या स्टूडेंट के अंदर कमियां आती है, उसी को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है प्रोकास्टिनेशन, हाँ यही हम बार बार उधर जा रहे हैं कि वीडियो हमारी प्रॉपर चल रही है कि नहीं। कई बार होता है कि हम वीडियो बना देते हैं लेकिन वो वीडियो स्टॉप हो जाता है स्टोरेज ना रहने के कारण, इसलिए देखना पड़ता है। चलिए, तो यही क्वेश्चन यही था कि प्रोकास्टिनेशन को दूर कैसे करें। आप समझ गए होंगे प्रोकास्टिनेशन क्या है। बिना मतलब का दिमाग में थॉट चलते रहना जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, और सामने हम बुक खोलकर बैठे होते हैं, ठीक है, और अलग अलग थॉट चलता है, इसी को प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं। अब इसको दूर कैसे करें, यही होता है ना कि इसको दूर कैसे करें। तो देखो, इसको दूर करने का मैं बहुत बढ़िया तरीका आपको बताता हूं, उसको जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए, क्या जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, सपोज दैट आप पढ़ाई कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो सामने एक बुक और एक फेयर लेकर बैठे और एक रफ की कॉपी जरूर लेकर बैठे। अपना बुक रख लिए, एक फेयर रख लिए, और एक तरफ, एक साइड में आप अपना ये रफ का जो है कॉपी लेकर बैठे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री, ये आप जब वर्ड पढ़ रहे हैं तो आप करिए कि ट्री यानी 3, ठीक है, इसको रफ में लिखिए। गोनो यानी कि साइड, और मेट्री यानी माप,
तीन भुजाओं के माप को ही हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बोलते हैं। तीन भुजाओं की माप को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। तो ऐसे आपको रफ में लिखना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से तो हम तीन भुजाओं के माप को हम कैसे बनाएंगे फिगर? तो ये देखो, थ्री साइड्स इसमें हैं और इससे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, तो इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हम बेस बोलते हैं, सॉरी इसको हाइट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। जब इस तरीके से पढ़िएगा साइड में रफ कॉपी लेकर, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो चीज आप इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहे हैं उसको रफ कॉपी में लिख दीजिए, जो चीज आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइंस ही पढ़ रहे हैं आप, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो लाइट चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है एक एक लाइन उसको आप अपने रफ में लिखते जाइए। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, तो आपका इतना इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप जितना भी मेन टॉपिक है पढ़ते जाइए और उसको रफ कॉपी में लिखते जाइए। ये प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने का सबसे गोल्डन मेथड है। इससे आपका माइंड एकदम कंसंट्रेट रहेगा जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक कंसंट्रेट रहेगा तब तक आप नहीं लिख पाएंगे। और आपको ऊपर बताया ही हूं कि बी इन योर ओन टीचर, आपको खुद का टीचर बनना पड़ेगा। कई बार टीचर का भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो टीचर हम खुद का हैं, तो हम तो प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए आपको बताए ही हैं।